Hello friend, welcome to my YouTube channel. My name is Nikita Kumari and I am a banking aspirant like you all guys. Guys, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा आरआरबी क्लर्क की एग्ज़ाम ओवर हो चुकी है। ठीक है, 10 अगस्त थी, 17 अगस्त थी एंड 18 अगस्त थी। मेरी जो शिफ्ट पड़ी थी वो 17 अगस्त की शिफ्ट पड़ी थी। ठीक है, एंड सॉरी 17 अगस्त की पड़ी थी, सेकंड शिफ्ट पड़ी थी। ठीक है, तो मेरी जो अटैम्प्ट रही है वो टोटल अटैम्प्ट मैं बता दूँ, मेरी जो रीजनिंग में अटैम्प्ट रही है वो 39 रही है। ठीक है, 39 रही है। उसमें जो पेपर लेवल की मैं बात अगर करूँ तो पेपर लेवल ठीक था। ठीक है, इजी रीजनिंग को टफ तो नहीं लगी मुझे, इजी लगे। ठीक है, इजी मॉडरेट नहीं, इजी थी। उसमें मेरी एक क्वेश्चन कहाँ मैं छोड़ दी मैं बता दूँ। एक क्वेश्चन थी वर्ड फॉर्मेशन के, तो उसमें आई थी कि एन को लास्ट में नहीं रखना है, लास्ट में ना रखते हुए कितने वर्ड्स बन सकते हैं, ऐसा उसमें बताना था। तो मैंने एक मुझे याद नहीं, एक रिंग था शायद बन रहा था, लेकिन मुझे एक और पता नहीं, मुझे डाउट लग रहा था कि मे बी कुछ और वर्ड भी बन सकते हैं। इसी वजह से मैंने सोचा कि रिस्क नहीं लेते, एक छोड़ दी मैंने। इसी वजह से मुझे लग रही थी रिंग ही होगा, बट स्टिल पता नहीं, मुझे इनर कॉर्नर लग रहा था कि नहीं छोड़ देते हैं, तो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दी। इसीलिए मुझे 39 टोटल, मैंने 39 अटेम्प्ट किए। रीजनिंग इजी थी, टफ नहीं थी, ठीक थी। लेकिन मैं क्वांट की बात करूँ तो मेरी जो टोटल अटेम्प्ट रही है क्वांट में, तो मैं बता दूँ, मेरी टोटल 31 अटेम्प्ट रही है क्वांट में। ठीक है, तो क्वांट में 31 अटेम्प्ट रही है, तो टोटल जो शिफ्ट बन के आई है मेरी, वो टोटल मतलब मैंने जो अटेम्प्ट किया है वो टोटल 70 अटेम्प्ट किया है मैंने। जो टोटल अटेम्प्ट हुआ है 70 अटेम्प्ट हुआ है। ओके, तो क्वांट की मैं बात करूँ तो क्वांट में क्या थे, पेपर ठीक था, इजी टू मॉडरेट था। थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन जो थी वो कैलकुलस मतलब कैलकुलेटिंग साइड में ज़्यादा जा रही थी। पॉइंट डेसिमल को भी कैलकुलेट करना, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर अप्रॉक्स में खेलते हैं ना, अप्रॉक्स ले लेते हैं और उसी को सॉल्व करते हैं, लेकिन वहाँ एक्चुअल में वो सिंप्लीफिकेशन था, वो अप्रॉक्सीमेशन नहीं था। अप्रॉक्सीमेशन में हम अप्रॉक्स मान के उसको सॉल्व करते हैं, तो वो सिंप्लीफिकेशन था, उसमें हमें डेसिमल को भी लेना था। तो उसी वजह से थोड़ी सी टाइम टेकिंग थी, बट ठीक है, इतनी भी नहीं थी कि वो प्रैक्टिस के साथ साथ तो हो जाती है लोगों के। लेकिन हाँ, अगर हम एग्ज़ाम के, क्योंकि अभी फ़िलहाल पैटर्न थोड़ी चेंज हुई है, पैटर्न मतलब टाइमिंग अलॉट कर दी गई है, जिस वजह से उतना करना डेसिमल के साथ साथ लेके उस लेवल का माइंड चलाना, 20 मिनट्स के अंदर 40 क्वेश्चन करना, तो मेरे ख्याल से शायद थोड़ा इम्पॉसिबल लग रहा था। किए होंगे, बहुत कोई किए होंगे ऑफ कोर्स। मैंने 31 किया है, तो बहुत कोई अच्छे स्पीड वाले जो होंगे वो उन्होंने तो 40 किया ही होगा। लेकिन मैं ऑन एन एवरेज, जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, उनके हिसाब से या मैं अपने हिसाब से भी मैं करूँ तो 20 मिनट में 40 क्वेश्चन करना मुझे थोड़ा सा स्लाइटली, थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा था कि नहीं हो सकता था इतना। तो ठीक है, चलो अब देखते हैं क्या है। तो मेरी जो शिफ्ट पड़ी थी 17 अगस्त की, तो टोटल ऑल ओवर जो मेरी शिफ्ट की रिव्यू यही है कि इजी टू मॉडरेट थी। थोड़ी कम मॉडरेट थी, मॉडरेट पूरी थी नहीं, वो बस सिंप्लीफिकेशन की वजह से थोड़ी सी लोग ने थोड़ा हाइप किया हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ मतलब इतना भी वो नहीं था, ठीक ठाक था। और ऑल ओवर ठीक है। और मेरी जो अभी आरआरबी क्लर्क की एग्ज़ाम पड़ी है, तो वो 24 अगस्त की है। तो मैं जब एग्ज़ाम दे के आऊँगी फिर मैं बताऊँगी कि मेरी क्या अटेम्प्ट रही, क्या शिफ्ट रही, मतलब कैसी रही शिफ्ट की पेपर, सारी चीज़ें। और आप लोग भी बताइएगा आरआरबी क्लर्क का कैसा रहा पेपर, आप लोगों की कौन सी शिफ्ट रही और कौन सा डे रहा, और किस शिफ्ट में कैसा पेपर, आप लोगों की अटेम्प्ट क्या रही। तो इससे पता चल सकता है कि कितने एवरेज, कितने लोगों ने एवरेज अटेम्प्ट किया है। ओके, सो ठीक है। और आगे फिर पढ़ते रहिए। मेंस की तैयारी तो करनी ही है, करंट अफेयर, कंप्यूटर अवेयरनेस, ये सब तो करनी ही है। तो
बस अब उसी में लगना है। तो आप लोगों को भी किसी ने अगर 70 से भी बिलो किया है किसी ने, तो मैं उनको भी सजेशन दूंगी कि आप लोग भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि मुझे फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे इस बार लगता है थोड़ा सा तो कट ऑफ नीचे गिरेगा। लास्ट ईयर जैसा भी हो सकता है या उससे भी डाउन जा सकता है, उससे इंक्रीज होने के चांसेस तो मुझे नहीं लगती है, लेकिन अब मुझे नहीं पता, हो भी सकती है। बट क्योंकि अभी नई पैटर्न आई है, टाइम स्लॉटिंग करती है, थोड़ी सी ट्रिकी और कर दी है पैटर्न, मतलब एग्जाम्स में। तो मे बी ये हो सकता है कि कट ऑफ जो है लो जाए, या लास्ट ईयर जैसी गई थी वैसी भी जा सकती है। हाई के चांसेस उतनी मुझे नहीं लगती है। सो ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या है क्या नहीं। कुछ दिन बाद तो रिजल्ट आ ही जाएगा। और प्लीज़ आप लोग अपने मतलब मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन कीजिएगा आप लोगों की अटेम्प्ट क्या रही है और कौन सी शिफ्ट रही थी। ओके, ठीक है, थैंक यू।